बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूं। नादरकाम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को समझने की जरूरत है कि पॉलिटिकल डायनामिक्स जो हैं वो तब्दील होने जा रही हैं। और मैंने आपको एक खबर दी थी कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर की दोस्ती या डील के दरमियान ये एक नामुमकिनात में से एक बात है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अब ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं और ना इमरान खान जनरल आसिम मुनीर के साथ काम करने को पसंद कर रहे हैं और ना ही जनरल आसिम मुनीर इमरान खान को पसंद करते हैं। तो इस सब के अंदर आज बाकायदा तौर पर 6 सितंबर है, यौम शुदा का दिन है। तो इस मौके पर जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान के खिलाफ नई जंग का आगाज कर दिया है और एक खुली जंग छिड़ी गई है, जिसके बाद यह वाज़ेह हो चुका है कि फौज की पॉलिसी क्या है और इमरान खान साहब को निशाने इबरत बनाने का फैसला भी हो चुका है। आज बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपना बयान जारी कर दिया है और उस बयान से बड़ा वाज़ेह हो गया है कि अब पाकिस्तान की फौज क्या सोच रही है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है, उनका बयान, उसका मुकम्मल तौर पर अपने पोस्टमार्टम भी करना है। और फिर दूसरी जानिब एंकर इमरान खान रियाज, जिनको तकरीबन 4 माह हो चुके हैं, अभी तक उनका कुछ नहीं पता चल सका कि वो किधर हैं किधर नहीं। तो आज उनकी एक आम तरीन समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में और अल्हम्दुलिल्लाह एंकर इमरान खान रियाज की रिहाई की तारीख आ चुकी है। नामालूम अफराद ने पेश करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरकाम, सबसे पहले तो चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से एक बड़ी खबर है कि उनको अदालत ने रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया था कि कोई भी एजेंसी, कोई भी इदारा उनको गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। लेकिन फिर भी इस्लामाबाद पुलिस ने अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया। तो आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस में आज परवेज इलाही को अदालत के अंदर पेश किया गया। तो परवेज इलाही साहब जो हैं वो उनके सामने खुली एग्जाम्पल हैं कि जो ताकतवर हैं वो जनाब किसी के नहीं बन सकते। चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में खबरें चलती थी, ये कहा जाता था, ये परसेप्शन था, ये हकीकत थी कि ये एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं। लेकिन जनाब उन्हीं के साथ ये जुल्म बर्बियत की इंतहा कर दी गई है। तो आप अंदाजा लगाएं कि ताकतवर कभी भी किसी के सगे नहीं हैं। तो ये चीजें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज जनाब जज शाहरुख अर्जमंद ने महफूज फैसला सुनाते हुए चौधरी परवेज इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है और अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को दोबारा 8 सितंबर को पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। और इस सबके अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि जनाब इस वक्त वो जो है वो अदालत के अंदर मौजूद थे, तो पुलिस अफसर ने चौधरी परवेज इलाही को बाहर ले जाने की कोशिश की तो परवेज इलाही ने पुलिस अफसर पर भरहमी का इजहार किया। परवेज इलाही ने पुलिस अफसर से मुकालमा करते हुए कहा कि बेफिक्र रहो, खिड़की से छलांग नहीं लगाऊंगा। पुलिस अफसर ने कहा कि आपको बाहर ले जाने का हुक्म मिला है और परवेज इलाही ने कहा कि किस अफसर ने हुक्म दिया है, मेरे सामने लाएं, जब तक फैसला नहीं सुना जाता मुझे कमरे में बैठने रहने का कहा गया है। तो जनाब ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया। और फिर जनाब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो कहा जा रहा था चौधरी परवेज इलाही साहब पे जो प्रेशर है कि आप जनाब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डालें, आप इमरान खान साहब को छोड़ दें, आप सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं, आपको हम काफी के अंदर एडजस्ट कर देंगे। तो इस मौके पर चौधरी परवेज इलाही साहब ने तमाम जो परसेप्शन थे, तमाम जो नैरेटिव थे, उसकी धज्जियां उड़ाकर रखती हैं। और जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि जब उनसे सवाल पूछा गया सहाफ़ी की जानिब से कि चौधरी साहब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का इरादा तो नहीं है, तो जिसका जवाब देते उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जनाब नहीं करूंगा और किसी सूरत जो है मैं इमरान खान साहब के खिलाफ खड़ा नहीं होऊंगा। और अदालत में सहाफ़ियों से उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे रात भर थाना सीआईए में रखा गया, मुझसे किसी ने क्या मुलाकात करनी, मैं ही किसी से मुलाकात नहीं करना चाहता। ये उन्होंने बड़ा वाज़ेह पैगाम अपने बड़ों को दे दिया है। परवेज इलाही ने कहा कि आसिफ जरदारी और शरीफ बरदरान अपना पैसा ले आए तो मुल्क की माली हालात ठीक हो जाएं। ये जनाब आज उन्होंने अदालत के अंदर खड़े होकर इस तरह का बयान दे दिया। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि उम्र के इस हिस्से में ये शख्स जो है वो डटकर खड़ा हो गया है। तो इसको भी अंदाज़ा हो गया है कि कौन पाकिस्तान की तारीख में सही समत में जा रहा है, कौन सही डायरेक्शन पे है, कौन पाकिस्तान का सोच रहा है। तो चौधरी परवेज इलाही साहब जो है उम्र का सही हिस्सा इन्होंने जनाब ईमानदारी से गुजारने का फैसला किया है। तो आज इनको दोनों हाथों से हमें सलाम पेश करना चाहिए कि इस उम्र में भी ये जनाब इन पर जुल्म किए जा रहे हैं और उनको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो जनाब ये चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो नाकाबिल तस्कीर ये चीज़ें हैं। और फिर दूसरी जानिब जनाब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों को तोड़ा गया, जिसमें शीरी मिजारी एक हैं और इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि जनाब अगर
कोई वापस आना चाहे और मैं मुझसे पूछा जाए कि कौन आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस लेंगे, तो उन्होंने दो नाम लिए, शीरी मजारी और मलिका बुखारी। जब चाहें वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं। तो जनाब इस सब के अंदर शीरी मजारी ने अदालत के हुक्म पर आईजी की जानिब से अदा की गई जुर्माने की रकम 25,000 शौकत खानम को देने का ऐलान कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं शौकत खानम में जमा करवा दूंगी। उनको 25,000 जो है वो जुर्माने की मद में मिले थे। तो आप अंदाजा लगाएं कि जनाब आप जो हैं आपने जनाब खौफ के डर से आपने डंडे के जोर पर इमरान खान साहब से लोगों को हटा तो दिया, लेकिन दिलों से इमरान खान साहब की मोहब्बत कैसे मिटा सकते हैं, आप इमरान खान साहब को किस तरह से दिलों से निकाल सकते हैं। तो आपके लिए लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो गई है। आप उस नफरत को खत्म नहीं कर सकते, डंडे के जोर पर नफरत खत्म नहीं होती साहब। और माय लॉर्ड, ये आपको समझना होगा कि 1970 का पाकिस्तान नहीं है कि आप मारेंगे, आप हमें पीटेंगे, आप हमें नंगा करेंगे, आप हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम इस पर बात करेंगे। सोशल मीडिया का दौर है और इस पर बात होती रहेगी। तो इस पर जनाब जनरल आसिम मलिक साहब ने कहा है कि जो कीपैड वॉरियर्स हैं, मैं इनके खिलाफ टास्क फोर्स बनाने जा रहा हूं सोशल मीडिया पर, इनकी ऐसी की तैसी। यानी कि आप अंदाजा लगाएं कि इन्होंने मीडिया कंट्रोल कर लिया, इन्होंने अदालतें कंट्रोल कर ली, इन्होंने सियासतदानों को मैनेज कर लिया। एक शख्स मैनेज नहीं हुआ, उसका नाम इमरान खान है। दूसरा, सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट मैनेज नहीं हो रहे, उनके निशाने पर हम लोग हैं। तो इस वजह से जनरल आसिम मलिक साहब जो हैं वो अब सोशल मीडिया पर बड़ा काम कर रहे हैं और अब जनाब एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन का आगाज होगा और हमारी आवाज़ों को जनाब किसी भी और कभी भी किसी भी वक्त ये बंद कर सकते हैं। लेकिन आवाज़ें बंद नहीं हो सकती। आज हमें मारेंगे, कल को कोई और आवाज़ उठाएगा। ये 22 करोड़ का पाकिस्तान, इसमें बहुत सारे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं, बहुत सारे लोग आवाज़ उठाने वाले हैं और आज पूरा पाकिस्तान अपने लिए आवाज़ उठा रहा है। तो उनको अंदाजा हो चुका है कि हमने 75 साल इन लोगों ने अंधेरों में रखा, हमें 75 साल इन लोगों ने गुलाम बनाकर रखा, कुत्ता बनाकर रखा अपना। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार लोग पहचान चुके हैं कि कौन तारीख की सही समत में जा रहा है, कौन पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। आप बयान देते रहें, आप प्रेस रिलीज जारी करें, आप जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये तो पत्थर पर लकीर है। तो जनाब इस सब के अंदर मैं आपको जो बड़ी खबर देना चाहता हूं कि इमरान खान साहब और जनरल आसिम मलिक साहब के हवाले से कि जनरल आसिम मलिक ने इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो एक नई जंग का आगाज कर दिया है और इमरान खान साहब को निशाने इबरत बनाने का फैसला हुआ है और फौज का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जनरल आसिम मलिक जो हैं वो अब करने क्या जा रहे हैं। जनाब सबसे पहले तो आपको बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ जाने वाले लोग ये बात कर रहे हैं कि जेल में क्या इमरान खान साहब ने दाढ़ी रख ली है। यानी कि आप खौफ का आलम अंदाजा लगाएं कि एक वो शख्स जो कि जेल के अंदर है, वो तकरीर नहीं कर सकता, वो अपने लोगों से नहीं मिल रहा, वो जनाब अपने लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। तो जनाब आप उससे दाढ़ी रख ली है, आपको उसकी दाढ़ी रखने से या ना रखने से क्या मतलब है। लेकिन फिर भी बाबर अवान ने अपने कॉलम में इस बात का इजहार किया और बताया कि इमरान खान साहब जो है उनकी लंबी दाढ़ी है और वो सौन जो चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आई। तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ जाने वाले लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब ने दाढ़ी रख ली और उसकी तस्वीर आ गई तो आपकी शामत आ जाएगी और इमरान खान साहब को संभालना नामुमकिन हो जाएगा और फिर गेम हाथ से निकलेगी अगर एक तस्वीर भी उसकी जारी होगी। और इसी वजह से आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश करना था, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जो जज हैं वो अटक जेल गए, वहां पर साइफर केस की जो है वो समाप्त होती है। यानी कि एक तस्वीर जो है वो इमरान खान साहब की तस्वीर से इनको खौफ है कि अगर खान सामने आ गया वो रंदा फेर के रख देगा। तो जनाब नून लीग की जो लीडरशिप है वो भी इसी तरह की बात कर रही है। वो ये बात कर रहे हैं कि दाढ़ी इमरान खान साहब की मजलूमियत की इलामत बन जाएगी। अगर उन्होंने दाढ़ी ना रखी, क्लीन शेव हुई, तो वो दलेरी की तस्वीर बन जाएगी। दाढ़ी रख लें तो फिर मसला, ना रखें तो फिर मसला। यानी कि एक शख्स के गिर्द पूरी सियासत घूम रही है और उस शख्स की दाढ़ी पर सवालात हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि जनाब अगर बात दाढ़ियों तक जा पहुंची है तो जनाब आपका काम नहीं है सियासत करना, आपका काम नहीं है मुल्क चलाना। आप छोड़ें और दाढ़ियों के ऊपर बात करें और आप ना ही बन जाएं। ये चीज़ें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जनाब आप अंदाजा लगाएं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त कितने ताकतवर हैं। उनकी दाढ़ी ना रखने के ऊपर इस वक्त सवालात हो रहे हैं, इस पर डिस्कशंस की जा रही हैं। तो बंद कमरा जो है उनमें जनाब हलचल पाई जाती है। तो जनाब 6 सितंबर है, यौम दिफा का दिन है। तो इस मौके पर जनरल आसिम मलिक साहब ने एक अहम ऐलान कर दिया है। अब आपने इसको डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं कि हाल ही में उन्होंने कहा, जनरल आसिम मलिक साहब ने, कि हाल ही में बास नासिर ने अवाम और फौज के रिश्ते को जो है वो उस पर वार करने की मजमून कोशिश की है। अंदाजा लगाएं कि पैगाम किसको किया जा रहा है कि हाल ही में 9 मई की बात की है और जिसे फौज ने समझदारी से नाकाम बना दिया है। पहले अनवर काकड़ साहब ने कहा कि 9 मई जो है वो आर्मी चीफ के खिलाफ और फौज के खिलाफ बगावत थी। उससे पहले इंपॉर्टेंट वज़ीर-ए-आज़म गुजरे, उसने भी ये बात की। यानी कि पूरी सीरीज चलाई जा रही है, 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई, बच्चे को बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी कौम मानने को तैयार नहीं। इसी वजह से इनको गुस्सा है।
कि कौम क्यों नहीं मान रही। अवाम और फौज के दरमियान रिश्ता मुकद्दम है, इसे कभी भी जो है वो कमजोर नहीं होने देंगे। यह बड़ा वासे पैगाम इमरान खान साहब को पहुंचा दिया है। जो कहा जा रहा था कि इमरान खान और जनरल नासिर की डील होने जा रही है, तो जीरो टॉलरेंस का जो पैगाम फौज ने इमरान खान को दिया है। लेकिन जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो उनको आपको दाद देना पड़ेगी। वो ब्लैकमेल नहीं हो रहे, वो डील नहीं कर रहे, वो जनाब मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। और आप ये समझ जाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर इलेक्शन से बाहर निकाल दिया तो ये मुल्क जो है वो अनार्की की तरफ चला जाएगा। और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन से निकाल कर कोई भी इस जो है वो इसको इस इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं होगा। तो जनाब ये समझने की जरूरत है कि मामला किस जानिब जा रहे हैं। लेकिन जनाब दूसरी जानिब एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है और उनकी रहाई का दिन भी सामने आ गया है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और आखिरकार वो हो गया है जिसका जो है वो पूरी कौम इंतजार कर रही थी। तो लाहौर हाईकोर्ट ने आईटी पंजाब को मारूफ एंकर इमरान खान रियाज को बाजियाब्त करवाने के लिए 13 दिनों की जनाब मोहलत दे दी है। और आज चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने इमरान खान रियाज के वालिद की दरख्वास्त पर समाअत की और दौरान समाअत आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर समेत दीगर आला अफसरान अदालत में अंदर पेश हुए। और आईजी पंजाब ने फाजिल अदालत को बताया कि एंकर इमरान खान रियाज की बाजियाबी में काफी मसबत पेशरफ्त हुई है और आइंदा 10 से 15 दिनों में खुशखबरी देंगे। इस्तदा है कि अदालत हमें मोहलत फराहम करे। और ये भी खबर चल रही है कि कमरा अदालत के अंदर जब एंकर इमरान खान रियाज के वालिद मौजूद थे तो उनको नामालूम नंबरों से कॉल आई और बताया गया कि 10 दिनों में एंकर इमरान खान रियाज को छोड़ दिया जाएगा। तो 10 दिन जो है वो भी आईजी पंजाब ने मांगे। तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या मजीद मोहलत मांगी जा रही है। आईजी पंजाब ने कहा कि हमें 10 दिन की मोहलत इनायत कर दें, हम खुशखबरी देंगे। यानी कि अगले 10 दिनों में तकरीबन 16 सितंबर को एंकर इमरान खान रियाज आप सबके दरमियान होंगे। और उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई पेशअप भी होनी चाहिए। दौरान समाअत इमरान रियाज के वकील ने कहा कि हमें आईजी पंजाब 1 घंटे की मीटिंग का वक्त दें। और चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब को शाम 5 बजे इमरान रियाज के वालिद और लीगल टीम से मुलाकात करने की हिदायत करते हुए समाअत को मुलतवी कर दिया है। तो जनाब ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। एंकर इमरान खान रियाज साहब की मज़हबी के हवाले से काफ़ी मस्त पेशरफ्त हुई है। तो अगले 16 सितंबर को 10 दिनों के बाद ये बताया जा रहा है, एजेंसीज यानी कि नामरूम लोग जो इस पर बात कर रहे हैं, इस पर जनाब आज आईजी पंजाब ने भी बात कर दी कि अगले 10 दिनों में एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं वो बादशाह हो जाएंगे, वो सामने आ जाएंगे, वो जनाब अपने घर पहुंच जाएंगे। तो ये इस वक्त की बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पूरी कौम ये जानना चाहती थी। एंकर इमरान खान रियाज तकरीबन 4 माह हो चुके हैं, अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके बारे में काफ़ी मस्बत इशारे जो हैं अदालत के अंदर दिए गए हैं। अल्लाह करे ये मासी की तरह सारा कुछ ना हो। अल्लाह करे एंकर इमरान खान रियाज से बादशाह हो जाए, अपने बच्चों के दरमियान हो, अपनी अहली के साथ हों, अपने खानदान के साथ हों। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस अपना ख्याल रखना। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।